सभी को राम राम। नमस्कार। मैं हूं पीके अग्रवाल। आप देख रहे हैं ट्रुथ प्लस। साथियों, आज बात करते हैं दिल्ली के चुनाव की, जो दिल्ली में विधानसभा चुनाव चल रहे हैं, और कांग्रेस के संकट की। अभी मैंने दिल्ली के लिए एक वीडियो डाला था, संकट में कट्टर ईमानदार। आज मैं इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए कांग्रेस संकट ही संकट डाल रहा हूँ। आप जानते हैं दिल्ली में चुनाव चल रहे हैं। आम आदमी पार्टी लगातार 2 बार से प्रचंड बहुमत की सरकार सत्ता में है, हालांकि तकनीकी रूप से वो तीसरी बार सत्ता में है। बीजेपी मुख्य विपक्षी पार्टी है। अब 10 साल के बाद एंटी इनकम्बेंसी उभर कर आ जाती है। केजरीवाल की छवि भी खराब हो चुकी है, शराब घोटाला, शीश महल। निश्चित रूप से ऐसी स्थिति में विपक्षी पार्टियों के लिए संभावनाएं बढ़ जाती हैं। कांग्रेस के लिए भी संभावनाएं बढ़ी हुई हैं। अब कांग्रेस के सामने 3 विकल्प हैं। पहला विकल्प, कांग्रेस चुनाव में ज़्यादा रुचि ना ले, जो वर्तमान में दिख रहा है। दिल्ली इकाई रुचि ले, स्थानीय नेता जो लड़े। दूसरा विकल्प, कांग्रेस पूरे गंभीरतापूर्वक चुनाव लड़े, शीर्ष नेतृत्व भी जोर शोर से शामिल हो और अपने वोट हासिल करने की कोशिश करें। तीसरा विकल्प, कांग्रेस अरविंद केजरीवाल से घोषित अघोषित गठबंधन कर ले। घोषित की संभावना तो नहीं है, अघोषित ही हो सकता है। अब इन तीनों विकल्पों पर थोड़ा थोड़ा विचार करते हैं। अब पहला विकल्प, कांग्रेस निष्क्रिय हो जाए, यानी शीर्ष नेतृत्व शांत रहे और दिल्ली इकाई अपने अस्त्र पर लड़ती रहे, संघर्ष करती रहे। उससे क्या होगा, हो सकता है कांग्रेस के कुछ नेता अपने व्यक्तिगत प्रयासों से चुनाव में सफलता प्राप्त कर लें और कांग्रेस का वोट प्रतिशत जो 2020 में 4% था, वो बढ़ के 8, 10, 12% हो जाए। इससे आम आदमी पार्टी को भी ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। उससे कुछ वोट कम हो सकते हैं, कुछ सीटें कम हो सकती है, लेकिन हो सकता है वो फिर प्रचंड बहुमत की सरकार बना ले जाए। इससे कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व पर भी कोई दोष नहीं पड़ेगा। स्थानीय नेता अपना महत्वाकांक्षा पूरी करते रहें। लेकिन इससे अगर कांग्रेस 10-12 वोट प्रतिशत ले भी गई, तो कांग्रेस का ये दावा नहीं हो सकता कि वो मुस्लिमों के वोट देती है, कि मुसलमान तो वैसे भी उस पार्टी के वोट देते हैं। ऐसा माना जाता है कि जो बीजेपी को हराने में सक्षम हो, और दिल्ली में कांग्रेस बीजेपी को हराने में सक्षम हो, ऐसा कोई संकेत नज़र नहीं आ रहा है। अब बात करते हैं दूसरे विकल्प की। दूसरा जो विकल्प है, कांग्रेस गंभीरता से चुनाव लड़े, आम आदमी पार्टी को हराने की कोशिश करे, अपना वोट वापस लेने की कोशिश करे। अब इसका परिणाम भी होगा। अगर कांग्रेस गंभीरता से लड़ती है, तो मैं जैसे दिल्ली में लगभग 30% दलित और मुस्लिम मिलाकर वोट होते हैं, कुछ कांग्रेस के परंपरागत वोट हैं। अगर कांग्रेस गंभीरता से चुनाव लड़े, तो हो सकता है वो 15 से 20% वोट लेने में कामयाब हो जाए। सीटें भले ही कम आए, लेकिन इसका एक परिणाम भी होगा कि कांग्रेस पे आने वाला वोट बीजेपी का वोट तो होगा नहीं, सारे बीजेपी विरोधी वोट होंगे, यानी सब आम आदमी पार्टी से आएंगे। इतने वोट आम आदमी पार्टी से चले गए तो आम आदमी पार्टी के लिए सत्ता बचाना मुश्किल हो जाएगा, उसका बहुमत गिर जाएगा। हो सकता है ऐसी स्थिति में बीजेपी सरकार बनाने में कामयाब हो जाए। त्रिकोणीय चुनाव में बीजेपी को लाभ होगा। और ये भी हो सकता है कि कोई भी पार्टी से बहुमत ना पाए और त्रिशंकु विधानसभा आए। अब लेकिन यहाँ कांग्रेस को आरोप झेलने पड़ेंगे। कांग्रेस पे यह सबसे बड़ा आरोप तो ये लगेगा कि कांग्रेस ने बीजेपी विरोधी मतों का बिखराव रोकने के लिए इंडी गठबंधन की पहल की थी, और आज खुद कांग्रेस ही बीजेपी विरोधी मतों का बिखराव पैदा कर रही है। आप जानते हैं केजरीवाल चतुर और आक्रामक नेता है। कांग्रेस के ऊपर वो आरोपों की बौछार कर देंगे और कांग्रेस का इसके पास इन आरोपों की कोई सफाई नहीं होगी, तो कांग्रेस इससे कैसे निपटेगी, ये अलग चीज़ है, ये देखने वाली बात होगी। इसी में एक स्थिति मैंने बताई है कि त्रिशंकु विधानसभा आ जाए। त्रिशंकु विधानसभा में क्या कांग्रेस आम आदमी पार्टी को समर्थन करेगी, अंदर से या बाहर से, जिसे मैंने अघोषित गठबंधन कहा है या चुनाव बाद गठबंधन कहा है। यहाँ हम तीसरी स्थिति की तरफ आते हैं, जो मैंने तीसरी स्थिति बताई। क्या कांग्रेस अरविंद केजरीवाल की पार्टी के साथ कोई गठबंधन करेगी?
अगर कांग्रेस कोई गठबंधन करेगी तो निश्चित रूप से अरविंद केजरीवाल पर जो आरोप लग रहे हैं, जो उनकी छवि खराब हो गई है, जैसे शराब घोटाला, शीश महल, या जैसे दिल्ली में कोई काम नहीं किया, यमुना साफ नहीं, क्या कांग्रेस उन आरोपों के में भागीदार बनना चाहेगी? क्या कांग्रेस अरविंद केजरीवाल के समर्थन करने के बाद विपक्ष का मैदान केवल बीजेपी के लिए छोड़ना चाहेगी, जैसे कि उसने 2013 में किया था? आप जानते हैं 2013 में कांग्रेस ने त्रिशंकु विधानसभा में आम आदमी पार्टी का समर्थन किया था, उसकी सरकार बन गई थी, वो लगभग 40-50 दिन चली थी, लेकिन विपक्ष का मैदान बीजेपी के लिए खाली हो गया था और कांग्रेस को उसका परिणाम भुगतना पड़ा था। 2015 में 0 सीट, 2020 में 0 सीट। तो क्या कांग्रेस इस तरह का जोखिम लेने के लिए तैयार है? क्या आने वाले चुनाव में इस बार अरविंद केजरीवाल के साथ जाकर विपक्ष का मैदान बीजेपी के लिए खाली छोड़कर अगले 2 या 3 विधानसभा चुनाव में अपने सफाई के लिए तैयार है? ये देखने की बात होगी। अब तो मैं दिल्ली पर वीडियो डालता रहूँगा, आप भी देखते रहें, वीडियो को लाइक करते रहें, शेयर करते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।